स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का टॉपिक 1 फिजिक्स में मोशन के ऊपर लेके आ रहे हैं और इस टॉपिक में हम थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ये जैसे हम फर्स्ट से लेके साइंस पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन बेसिक जो साइंस है ये नाइन्थ क्लास से शुरू होती है, जिसमें 3 पोर्शन में हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इसमें पहला चैप्टर है मोशन। मोशन अगर देखा जाए तो इट इज़ क्या चीज़ है, ये डिफाइन करती है किसी चीज़ की मूवमेंट विद टाइम। मोशन इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विद टाइम, और इट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और displacement. That is, motion can be described in terms of displacement, distance, velocity, acceleration, time and speed. इसका मतलब ये हो गया कि मोशन के टॉपिक में हमको डिस्कस करना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड स्पीड। ये हमारे जब सारी डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी तो इसका मतलब आपका मोशन क्लियर हो जाएगा। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो मोशन हमारे पास 3 टाइप की है। मोशन लीनियर मीन जो सिर्फ वन साइड को चलती है, जैसे आप स्कूटर स्टार्ट करते हैं तो यू गो स्ट्रेट, इट इज़ ए लीनियर मोशन। जब आप किसी मूवमेंट को इन सर्कुलर पाथ में करते हैं, दैट इज़ ए सर्कुलर मोशन। फिर ऑस्किलेटरी है, जैसे हम पेंडुलम की मूवमेंट लेते हैं, कभी वो लेफ्ट को मूव करता है फिर दोबारा राइट को चला जाता है, तो दैट इज़ ए ऑस्किलेटरी मोशंस। अब अगर हम बेसिक इसकी डिफाइन करना शुरू करें मोशन को, तो हमारी 2 डेफिनेशन स्टैंड होती हैं। रेस्ट मोशन मीन जो रेस्ट में नहीं है वो मोशन में है, और जो मोशन में है वो रेस्ट में नहीं है। तो अगर हम किसी एक को डिफाइन कर लें तो दूसरी डेफिनेशन उससे बहुत क्लियर हो जाएगी। रेस्ट में क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। किसी एक रेफरेंस पॉइंट से अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं होती तो बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। वेयर एज मोशन के केस में क्या है, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। दो मोशन हैज 3 टाइप्स, जैसे हमने पहले कहा था कि लीनियर मोशन, ऑस्किलेटरी, सर्कुलेटरी मोशंस। तो 9th क्लास के सिलेबस में ओनली 1 मोशन है, दैट इज ए लीनियर मोशन, जिसको हमें बहुत डिटेल में करना है। जैसे लीनियर मोशन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मोशन ऑफ ए स्कूटर इज ए लीनियर। अब इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इसका मतलब मेजरमेंट किससे होगी? ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, दैट कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द बॉय, हाइट ऑफ द गर्ल, ये क्या है? मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाएंगी। इसमें 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ रहेंगी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? वो फिजिकल प्रॉपर्टी मटेरियल के जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हम देखते हैं बट नॉट डायरेक्शन, और जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, बोथ मैग्नीट्यूड भी उसका रहता है और डायरेक्शन भी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर स्केलर की बात करें तो स्पीड, उसमें हमें डायरेक्शन का नहीं पता होता। जैसे हमने मूव किया 5 फीट, 5 मीटर, 100 मीटर, इट इज़ ए डिस्टेंस। बट इफ वी से वी हैव मूव्ड in 100 meter towards east from this point, so it means it is a vector quantity. So physical quantities are to be discussed किस तरह से? डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में, स्पीड में, वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स एंड इक्वेशंस। ये सारा इस यूनिट का थीम है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, एक्सेलरेशंस, ग्राफ्स, इक्वेशंस। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इट ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो। ना जीरो हो सकती है ना ही नेगेटिव हो सकती है। डिस्टेंस का यूनिट किस में होगा? ऐसा यूनिट देखें तो मीटर में। जैसे हम यहाँ मार्क कर लें अगर स्केल 0 से 20, 30, 40, 50, 60, तो अगर आदमी 0 से 60 जाता है और उसके बाद वो वापस मुड़ जाता है, सपोज वो 40 पे आकर रुक जाता है, बट डिस्टेंस कवर्ड 60 + 20, इसका मतलब 80 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। वेयर एज इट इज़ नॉट ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम मेजर करेंगे बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
वो आपकी डिस्प्लेसमेंट। जैसे 0 से उसने शुरू किया था, 60 पे गया, वापस 40 पे आ गया, तो नेट जो डिफरेंस है दोनों का 40 और 0 में 40 मीटर है, तो 40 मीटर क्या है डिस्प्लेसमेंट। वेर एज डिस्टेंस के हिसाब से उसने कितना मूव किया था 80। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नॉट जीरो। सो एसआई यूनिट क्या होगा मीटर। अब इसी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये शुरू हो जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके डेफिनेशन के हिसाब से देखो, डिस्टेंस क्या है एक्चुअल पाथ और डिस्टेंस कवर्ड, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है it is always positive and cannot be zero. It can be positive, negative and cannot be zero. डिस्प्लेसमेंट के केस में जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। फिर हमारे पास आता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड में क्या है, अगर उसकी यही देख लें तो ये डेफिनेशन भी बन जाएगी, डिफरेंस में भी आ जाए। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। मैथमेटिकली स्पीड किसके बराबर होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं पे वेलोसिटी की बात करें तो अगेन स्पीड है, बट विद वन चेंज, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। ये स्पीड की डेफिनेशन थी, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया गया इन ए गिवन डायरेक्शन। तो वो स्पीड किस में होगी वेलोसिटी, मैथमेटिकली दोनों सेम रहेंगे। जैसे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वेलोसिटी भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी। इट इज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब एवरेज स्पीड की बात करें तो जितनी बार स्पीड का अलग अलग मेजर किया जाए उसकी टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम कर लो तो वो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। फिर आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पे दो तरह की टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, जब हम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करते हैं तो वो हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, टाइम दोनों में इक्वल रहे लेकिन उसमें डिस्टेंस बराबर रहेगा और इसमें डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। अब जब कभी भी ग्राफ बनाएं, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। नॉन यूनिफॉर्म का बनाए हुए तो ये कभी ऊपर कभी नीचे में चेंज होगा क्योंकि इट इज अनइक्वल डिस्टेंस। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगेन क्या है डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं रेट। लेट अस कंसीडर कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम टेकन कितना है t, देयरफॉर एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी डिफरेंस इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t r। अब इसका अगर ऐसा ही यूनिट निकालना शुरू करें तो हमारे पास ये है मीटर अपॉन सेकेंड मीन स्पीड अपॉन टाइम करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये क्या है जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो हम इसको क्या कहते हैं रिटार्डेशन। ऑलवेज नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। ये कब होगा पॉजिटिव कब होगा जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर होगी। रिटार्डेशन कब होगी जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटी होगी। फिर इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी के बीच ग्राफ टाइम प्लॉट करें तो अगेन स्ट्रेट लाइन, या नॉन यूनिफॉर्म में करेंगे तो ये भी चेंज वाला होगा, इसमें भी सेम आने के चांसेस नहीं। ये था जो बेसिक कंसेप्ट, इसके साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे क्वेश्चंस आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं उनको करना है। तो जब आप इसको कर लोगे एक बार बेसिक कंसेप्ट को कर लो और उसके बाद आप क्वेश्चंस कर सकते हो। जहाँ जिन बच्चों को नोट्स नई भी वीडियो से हो पाए वो भी पर्सनली आके ले सकते हैं।
अच्छे से तैयारी कीजिए, इस टाइम को बेस्ट यूज़ करो। घर बैठ के आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, स्टे भी आपका हो जाएगा, लॉकडाउन आप पूरी तरह से पालन कर पाएंगे। जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आती हैं उनको रेगुलरली फॉलो कीजिए। ग्राफ को प्रॉपर ग्राफ की कॉपी का पेज लेके पेस्ट कीजिए। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिए।